सीएम के नाम को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रहे सस्पेंस पर अब जल्द फुल स्टॉप लगने वाला है। माना जा रहा है कि फडणवीस का सीएम बनना तय है। अब ऐसे में सवाल है कि शिंदे की भूमिका क्या होगी। महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, वहीं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। साथ ही अजित पवार को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो नई सरकार में गृह मंत्रालय को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, उसका हल बीजेपी ने निकाल लिया है। नई सरकार में अब फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहेगा, वहीं एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय दिया जाएगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि सोमवार को बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद शिंदे ने डिप्टी सीएम पद और शहरी विकास मंत्रालय के लिए हामी भर दी। गिरीश महाजन को फडणवीस का बेहद करीबी और संकट मोचक माना जाता है। गिरीश और शिंदे की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि फॉर्मूला निकल गया है और अब 5 दिसंबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं। कोई नाराजगी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा सवा घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। सर, इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, ऐसे कुछ शिवसेना के मेरी कोई किसको कौन सा खाता चाहिए, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। ये चर्चा ऊपर ही हो सकती है, या हमारे देवेंद्र जी है, अजित दादा है, माननीय एकनाथ जी है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो दिल्ली के हाईकमांड है, जो हमारे नेता है, वही निर्णय करेंगे। सर, जिस प्रकार आपको भाजपा का संकट मुझे कहा जाता है, जहाँ जहाँ भी प्रदर्शनी करना होती है वहाँ पे आप जाके प्लानिंग करते हैं, सुलझाने का काम करते हैं। यहाँ पे कौन संकट लेके आए? मैं कोई संदेश लेके नहीं, संकट मोचक करके यहाँ पर नहीं है। मैं खाली तबियत की पूछताछ करने माननीय एकनाथ जी के यहाँ पर आया था और इसी को लेकर फिर हमारी अच्छी चर्चा भी हुई, अच्छी बातचीत भी हुई। मुझे लगता है कल से हम लोग सब साथ में, मतलब कल मीटिंग भी सामने रखी हुई 6 दिसंबर को लेकर, मुझे लगता है कल से सब रेगुलर काम पर अपना काम शुरू करेंगे। और कोई आपको जो लग रहा है कि वो नाराज है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ जी बहुत बड़े नेता है, उनका दिल मुझे पता है, ब्रॉड माइंडेड है, उनमें कोई ऐसे संकोच नहीं है। उन लोगों को भी पता है कि इतना बड़ा माइंडेड लोगों ने, मतदाताओं ने हमें दिया है, इसलिए उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सब साथ में है, तीनों पार्टी, हमारे घटक पक्ष जो भी है, हम मिलकर 5 साल बहुत अच्छा काम राज्य में करेंगे। जो भी काम बाकी है, बच्चे हैं, कुछ नए काम हमें शुरू करने हैं, गरीब कल्याण की योजना चलानी है, तो हम दम से चलाएंगे। माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार हमारे साथ में है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बात कर रहे हैं कि ये जो शपथ विधि है वो खाली भाजपा की है, ऐसे बिल्कुल नहीं, कोई थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। आज दोपहर में हमारे अध्यक्ष बावनकुड़े जी ऑफिस में बैठे थे, 4-5 कार्यकर्ता आके चलो ग्राउंड पर जाकर चक्कर मार के आएंगे, इसलिए वो निकल गए थे। इसमें खाली राउंड मारने वहां गए, देखने गए स्टेज कैसे बन रहा है क्या, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाजपा का कार्यक्रम है। शायद थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, कल से आपको वो दिखेगा। कोई पोर्टफोलियो के ऊपर मेरी चर्चा में, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। इसके बारे में हमारे जो हाईकमांड है दिल्ली के, यहाँ के जो हमारे 2-3 नेता है, वो ही बात करेंगे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का भव्य शपथ समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 4 दिसंबर को सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। 17 में शिंदे ने मीडिया से बातचीत में जो बयान दिया था, उसके बाद अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कोई इसे प्रेशर पॉलिटिक्स बता रहा था, तो कोई कुछ और। आपको शिंदे का वो पूरा बयान सुनवा देते हैं। अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है, ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया, गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर बनाया है, जो महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग कर सीएम का चुनाव करेंगे। 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बता दें, महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ 233 सीटें हासिल की। बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। हालांकि नतीजे आने के 10 दिन बाद भी सीएम के नाम का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अस्पताल जांच करवाने के लिए पहुंचे, जहां बताया जा रहा है डॉक्टरों ने हर जांच कराने की सलाह दी है। फिलहाल अस्पताल में उन्हें जब भर्ती करवाया गया उसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी अब पूरी जांच होगी। हालांकि रूटीन चेकअप की ही बात सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या इसका कोई असर आगे बनने वाली रणनीति पर पड़ता है।